क्या क्राइटेरिया होगा कि भाई ये लोग होने चाहिए? फिर तो ये कि जिसे सरकार पसंद करे उसे भेज देगी। आप कह रहे हैं नृपेंद्र मिश्र अच्छा आदमी है, राम मंदिर में चोरी का अपयश ना ले, वो राम मंदिर पर कब्जा करने का प्रयास ना करें। अरे मुझे मुख्यमंत्री को सुझाव मेरी 2 कौड़ी की कीमत नहीं है। हिंदू मुझे मानते नहीं है, तुम्हारे जैसे मेरे खुद के बच्चे मुझे मानते नहीं है। जो राम मंदिर का ट्रस्ट बनाना चाहता है, क्या वो हिंदू सनातन धर्म के धर्माचार्य पे विश्वास नहीं करता? उनकी काबिलियत पे विश्वास नहीं करता? उसे विश्वास नहीं है क्या? देखिए, धर्माचार्य को पूरा देश के धर्म को लेकर जागृति फैलानी होती है। तो धर्माचार्य अगर एक राम मंदिर को लेकर अपना इतना समय वहां देंगे, अरे समय व्यवस्थाएं होती है क्योंकि अच्छा सुनिए, आप कहते हैं कि धर्माचार्य से इतर लोग होने चाहिए, तो क्या क्राइटेरिया होगा कि भाई ये लोग होने चाहिए? क्या क्राइटेरिया होगा? फिर तो ये कि जिसे सरकार पसंद करे उसे भेज देगी। धर्माचार्य से इतर, आप कह रहे हैं नृपेंद्र मिश्र अच्छा आदमी है, मैं नहीं कह रहा। नहीं, सरकार कह रही है अब अविनाश अवस्थी अच्छे आदमी है। मैं आपको 100 ऐसे ईमानदार आईएएस अफसरों की बात की सूची देता हूं जो जिस डिपार्टमेंट में गए उन्होंने उसी डिपार्टमेंट को सुधार दिया। अब वो क्यों ना हो? मुख्यमंत्री को सुझाव भेजिए। अरे मुझे मुख्यमंत्री को सुझाव मेरी 2 कौड़ी की कीमत नहीं है। हिंदू मुझे मानते नहीं है, तुम्हारे जैसे मेरे खुद के बच्चे मुझे मानते नहीं है। मैं मुख्यमंत्री को सुझाव मानते हैं आपको, तभी तो आपसे बात करने आए हैं। आप तो एक पत्रकार का काम है, लेकिन हिंदू मेरी बात से सहमत नहीं है। लेकिन होना यही चाहिए जो मैं कह रहा हूं आपको। मैं तो कहता हूं धर्मगुरुओं की प्रक्रिया होनी चाहिए। आप अपील कर सकते हैं। सुनिए, मुख्यमंत्री से मैं अपील कर रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी राम मंदिर में चोरी का अपयश ना ले, वो राम मंदिर पर कब्जा करने का प्रयास ना करें। मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज से कहना चाहता हूं, ये आईएएस अधिकारियों पर आपका अति विश्वास आपके पराजय का कारण बनेगा। यह धर्माचार्यों का काम है मंदिरों की व्यवस्था करना, यह रिटायर्ड नौकरशाहों का या नौकरशाहों का काम नहीं है। आप ये ना करें, आपकी छवि को इससे ऐसा आघात होगा कि फिर आप इससे निकल नहीं पाएंगे। जो नाम आप जिक्र कर रहे थे कि 100 नाम ऐसे हैं जो ईमानदार हैं, उन 2-4 नाम वो भी बता दीजिए। अरे बहुत नाम है, नहीं मैं किसी का नाम लेके कोई कंट्रोवर्सी यहां नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ऐसे ऐसे आईएएस अफसरों को जानता हूं, ऐसे ऐसे आईपीएस अफसरों को जानता हूं जिन्होंने पदोन्नति इस कारण नहीं हुई कि वो बहुत ईमानदार थे। बहुत सारे ऐसे लोग। धरती वीरों से कभी खाली नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। देशभक्तों से, ईमानदारों से धरती कभी खाली नहीं होती, लेकिन क्या है कि वो सत्ताओं के काम के नहीं होते। महाराज जी, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, क्योंकि यूपी में चुनाव भी अब है। महाराज जी, मेरा आखिरी सवाल है आपसे चलते चलते, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब चुनाव भी आने वाले हैं, सरगर्मियां बहुत तेज हैं। क्या आपको लग रहा है कि चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो या अन्य छोटे मोटे राजनीतिक दल जो उत्तर प्रदेश में हैं, क्या इस बार राम मंदिर चोरी का मसला, मुद्दा सबसे ज्यादा गर्म रहने वाला है? हर पार्टी के हिसाब से अगर कोई मुद्दा नहीं है। देखिए, अखिलेश यादव वो उठा रहे हैं। अखिलेश यादव देखिए, जिनके ऊपर ये तमका लगा हुआ है कि वो भाई हिंदू विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं, राम भक्तों की बात नहीं मानते थे, लेकिन वही अब आज की डेट में शंकराचार्य की गोद में आकर बैठ रहे हैं। ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने सेल्फ गोल कर लिया है। एक तरफ तो हिंदू विरोधी बात हमेशा करते थे, लेकिन अब वो क्योंकि चुनाव आ गया है तो उनके शरणों में जाकर बैठ गए हैं। वहीं अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो उनको भी बहुत ज्यादा इस वक्त राम जी याद आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार राम मंदिर मुद्दे को लेकर ही आई थी। तो क्या लग रहा है कि राम अब सिर्फ अपनी राजनीति का एक हिस्सा बन गए इनकी पार्टियों में? देखिए, बात सुनिए, मैं तो जब से राजनीति को देख रहा हूं तब से राम एक मुद्दा बने हुए हैं। ठीक है, अपने तरीके से यूज कर लेते हैं सब। अपने तरह से सबने यूज किया। कुछ राम विरोधियों के साथ खड़े हो गए, कुछ राम समर्थकों के साथ खड़े हो गए, राम भक्तों के साथ खड़े हो गए। लेकिन ये जो मुद्दा है मंदिर का, ये चुनावी मुद्दा नहीं है। चुनाव में इस मुद्दे का कोई असर नहीं होने वाला। बीजेपी सरकारों में आ गई इस मुद्दे को लेकर, नहीं, वो राम मंदिर बनाने के लिए, राम मंदिर को लेकर कोई मुद्दा नहीं है। चोरी मुद्दे बात नहीं, राम तो है ना मुद्दा। राम तो मुद्दा हमेशा रहेगा। इसीलिए मैं योगी जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि योगी जी सेल्फ गोल ना करें, राम मंदिर पर कब्जा करने का बिल्कुल प्रयास ना करें। राम मंदिर पे जो गुजरातियों की नीति हुई है, उसी के कारण, केवल उसी के कारण अयोध्या जी हारी गई है। अगर योगी जी ने राम मंदिर पर कब्जा करने का प्रयास किया तो वो हमेशा के लिए योगी जी के लिए एक नुकसान होगा, और उनकी छवि साधु संतों में भी बहुत खराब होगी। साधु संतों में आपको क्या लगता है, आरएसएस के प्रति इतना उनमें आक्रोश आ चुका है साधु संतों में कि अब आरएसएस से अंदर ही अंदर सारे साधु संत बहुत ही खफा हैं, बहुत ही नाराज हैं। एक क्षण आता है जब पानी उबलने लगता है, खौलने लगता है। मैं समझता हूं कि आरएसएस को, और खास तौर से योगी जी को, क्योंकि योगी जी हिंदुओं की अंतिम आशा हैं। योगी जी के बाद हिंदू किसी पे भी विश्वास नहीं करेगा, उसके बाद कभी भी हिंदू किसी पे भी विश्वास नहीं करेगा। मैं एक बहुत छोटे सन्यासी के रूप में
मैं योगी जी से अनुरोध करता हूं कि वे वो गलती ना करें जो मोदी ने की, ऐसी गलतियों का प्रयास भी ना करें, धर्म को आघात करने का प्रयास ना करें। धर्म जो है ये तानाशाही से नहीं चलेगा, धर्म चलेगा लोगों के साथ सहयोग करके, लोगों की बात मान के, केवल अपनी अपनी चला के लेकिन धर्म जिस नहीं तरीके से अखिलेश यादव ले जी। शंकराचार्य के पास गए हैं और लगातार राम की बात कर रहे हैं, मंदिरों की बात कर रहे हैं, क्या लगता है कि वो सेल्फ गोल कर रहे हैं हारने के लिए अपने? वो उन्हें कुछ नहीं मिलेगा इससे अखिलेश यादव को इससे कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, उन्होंने सवाल उठाया, विपक्ष का है कि सत्ता पक्ष के हर गलती पे सवाल उठाए, वो उन्होंने ठीक काम किया, मैं इससे, लेकिन ये चुनावी मुद्दा नहीं है। चुनावी वो तो बनाने के पूरे लगे हुए हैं ना, पूरा वो करने दीजिए उन्हें। चुनावी मुद्दा है कि मुसलमानों के आतंक से हिंदू बेटियों को कौन बचाएगा। चुनावी मुद्दा है कि कौन हिंदुओं को सुरक्षा का एहसास करवा सकता है। वो यति नरसिम्हा जी महाराज जी का मुद्दा है। नहीं, वो हिंदू का मुद्दा है। आप हिंदू की आवाज उठाते हैं ना? नहीं, देखिए, मैं तो पता नहीं किसकी आवाज उठा रहा हूँ, हिंदू तो मुझे अपना मानते नहीं ज्यादा, थोड़े बहुत मेरे लेकिन फिर भी आप लगे हुए तन मन धन से। देखिए मैं अपने धर्म के, जिसे मैं अपना धर्म समझता हूँ उसके लिए लगा हुआ हूँ मैं, और अंतिम क्षण तक लगूंगा। लेकिन मुद्दा है हिंदू की बहन बेटियों की सुरक्षा, हिंदुओं के घर परिवार की सुरक्षा। इसी मुद्दे पे चुनाव होगा उत्तर प्रदेश का, इसी मुद्दे पे भारत का चुनाव होगा। राम मंदिर या यूजीसी जो है, आप देख लिए बंगाल में नहीं बन पाए मुद्दा, वहां भी मुद्दा हिंदू की बेटियों की सुरक्षा था। अगर योगी जी ये भाव जगा पाते हैं कि वो बेटियों की सुरक्षा कर पाएंगे तो वो बनेंगे।